स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइज। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पर हम लोग डेमो टीचिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन, कुछ बातें हैं जो करने वाले हैं। आप इनको टिप्स भी हैं जो मान सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने नहीं बोले और मुझे बोलने चाहिए थे, जो कि आपको ऐसा लगता है कि येस डेमो के अंदर ये भी होने चाहिए, तो येस कमेंट सेक्शन किसके लिए, आप वहाँ पर बिल्कुल बिंदास होकर के अपने विचारों को जो लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और बात करते हैं कि भाई डेमो के लिए किस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। अब बात ऐसे है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने टीचिंग कभी नहीं की होगी, क्योंकि ये हमारे फील्ड के साथ में, हमारे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर साइंस के साथ में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हैं, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे कोई, तो वो छोड़ कर के चीज़ें अब टीचिंग के अंदर आ गए होंगे। अब ऐसे में है कि भाई टीचिंग अपने आप में ही एक ऐसी आर्ट है कि आप जो बोल रहे हो सामने वाला एक होता है ना समा बन जाना। जैसे हमारे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ हमारे फैमिलीज़ के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनका ऑरा बड़ा एकदम कमाल का होता है कि आप उनके साथ थोड़ी सी भी डिस्कशन या थोड़ी सी भी कोई बात है जो करते हो तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, आपको बड़ा मोटिवेटेड सा फील होता है उनके साथ में बात करके, है ना। तो बिल्कुल मेरे को लगता है कि टीचर का जो ऑरा है ना वो कुछ ऐसा ही होता है ना। तो बच्चे आपके पास में दौड़े दौड़े आते हैं, दौड़े दौड़े आए भी, है ना। तो आपके साथ में अपने दिल की बातें जो शेयर कर पाएँ, तो मतलब ऐसा है कि टीचर का ऑरा भी कुछ इसी तरीके का ही है जो होता है। अब ऐसा नहीं है कि टीचर इज़ समथिंग लाइक, जैसे मेरे को मैथ्स वाले सर थोड़े ऐसे लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक रहा है हमेशा से और बहुत ही डर लगता रहा है मैथ्स के अंदर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स के टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। जब भी मैं ऐसे कुछ इमेजिन करती हूँ मैथ्स वालों को, तो इट्स मैथ्स वाले लाइक हाँ, बुरा मत मानना अगर किसी का मैथ्स बैकग्राउंड होगा, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी भी लगता है ना, क्योंकि वो एक बचपन का एक डर है जो मैथ्स वाला, वो शायद अभी भी है। वो हो सकता है आपका किसी भी सब्जेक्ट से के साथ में हो, मेरा मैथ्स के साथ में है। तो ओके, तो ऐसा है कि पहले के टाइम पर चीज़ें कुछ और हुआ करती थी कि हम टीचर को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और ऐसा इमेजिन करते थे, बट आज चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो अगर हम एक टीचर को एक दायरे में रखें तो बात ऐसे है कि भाई आप अपने पास में, आपके पास में जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, आप उसको दूसरे को कन्वे है जो कर रहे हैं। अब उस तक अपनी बात पहुंचाना, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना और सामने वाले का उस चीज़ को ऑप्ट करना, है ना। तो ये जो कला है ना कि भाई मैं अपनी बात आप तक रख पा रही हूँ और आप उसको एकदम समा बन जाना काइंड ऑफ चीज़ हो रही है और आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर आप उसके ऊपर अपने लॉजिक है जो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेट वाली चीज़ है ना, बस ये एक आर्ट के थ्रू है जो आती है ना। अब ऐसा है कि हम इसके साथ ज़बरदस्ती है जो नहीं कर सकते कि मैं ज़बरदस्ती है जो, क्योंकि कई लोग होते हैं उनके कंसेप्ट बड़े अच्छे क्लियर होते हैं लेकिन मैसेज कन्वे करना नहीं आता है। कन्वे इन द सेंस कि आप उस तरीके से अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं। कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना, कि हमने कुछ और सोचा होता है तो हम कहते हैं कि यार मैं उसको अच्छे से बता नहीं पाई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उससे समझ नहीं पाया, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है जो बेसिकली आ जाती है। अब ऐसी चीज़ है कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगी कि आपने अगर कभी टीचिंग नहीं की है और मैं आपको कह रही हूँ कि भाई टीचिंग इज़ एन आर्ट। हो सकता है कि आप भी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हों, कम्युनिकेशन इन द सेंस कि आप अपनी बात कहने में बहुत अच्छे हों, है ना। ये चीज़ आपको पहले किसी ने बताई नहीं हो। अब आपने क्या करना है कि कोई भी टॉपिक है जो अपना लेना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक, मैंने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक बताए थे। आप उसके अलावा सिलेबस को पकड़िए, आप उसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आप देखिए, छोटा बड़ा कोई भी टॉपिक, आपको ऐसा लगता है कि वो टॉपिक में आपकी पकड़ अच्छी है, आप उस टॉपिक के ना खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। उस टॉपिक को मतलब अपने आप में समाने की कोशिश करिए कि आप उस टॉपिक की जड़ तक जाने की कोशिश करिए। आप उसके नोट्स बनाइए, आप उससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हो पाते हैं पहले आप उसको खुद को समझाइए, उस टॉपिक के साथ में इतना जस्टिस करिए, खुद को समझाइए उस टॉपिक को। आप जो है एक अपनी चाहे पुरानी कोई नई कॉपी हो या पेज हो, उसके ऊपर उस टॉपिक की समरी है जो बनाइए। अब आप तैयार हो चुके हैं, इतना भी नहीं लगेगा कि भाई तुम्हें 15 दिन लगेंगे एक टॉपिक को समझाने में। कहीं ना कहीं हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस वो हमें अपने आप को बतानी है, ओके। अब आप उस टॉपिक के ऊपर अपनी पकड़ बना चुके हैं। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि मैं इस चीज़ को दूसरे को किस तरीके से समझा सकता हूँ।
आपने उसमें से ये चीज़ पकड़नी है कि जब मैंने खुद को इस टॉपिक को समझाया था तो मैंने किस तरीके से अपने आप को ये चीज़ समझाई थी। बस वही लॉजिक को पकड़ते हुए आपने सामने वाले को वो बात है जो समझानी है। ओके, शुरू में हेजिटेशन होगी अगर आपने टीचिंग पहले से नहीं कर रखी होगी। ब्लैक बोर्ड लाइए, अगर नहीं है ब्लैक बोर्ड तो भी मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। हमारे स्टोर रूम की दीवार हम थोड़ी सी गंदी कर सकते हैं, अगर मम्मी इजाज़त देगी तो। अदरवाइज़ इट्स ओके। हमारे पड़ोस में बहुत सारे जो है मम्मियाँ हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे छोटे छोटे बोर्ड्स हैं जिन्होंने ला करके रखे हो, तो आप किसी से ले भी है जो सकते हैं। खैर चलिए, ये तो अरेंजमेंट है जो हो जाएगा। अब आप उसको इमेजिन करके समझाइए दूसरे को। 3-4 बार में आप इमेजिनेशन में जब आप सामने देखेंगे कि भाई कुछ लोग बैठे हैं और आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब ये वाली चीज़ भी हो गई। अब आप घर के जो बच्चे हैं या फिर जो बड़े भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हम ही नहीं दे रहे होते, हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली पेपर दे रही होती है। इस बात से शायद आप लोग एग्री करते होंगे, है ना। तो वो भी चाहेंगे कि भाई हमारा जो बच्चा है उसका बिल्कुल इंटरव्यू है जो क्लियर हो जाए। आप उनको सामने बैठाइए, उनके सामने है जो आप बोलिए। अब बात आती है कि भाई मैसेज जो बोलना है वो इंग्लिश में होना चाहिए कि हिंदी में। मैं कहूँगी अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज के अंदर है जो आप बोलिए। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे या मिक्सअप दोनों लैंग्वेजेस का आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा पाएँ, है ना। तो मीडियम से मेरे को नहीं लगता कि कोई केवीएस में आपको कोई फ़र्क है जो पढ़ने वाला है, क्योंकि अगर हम किसी प्राइवेट स्कूल वगैरह में चल जाते हैं तो वहाँ पर जो है बिल्कुल आजकल जो है कि भाई इंग्लिश में ही है जो चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं उसमें इंग्लिश में लेने की। बाकी आप इसमें भी कोशिश करेंगे तो इंग्लिश कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है, ये हम ही लोगों ने बना रखी है लैंग्वेज, तो ऑफकोर्स आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो टूटी फूटी लैंग्वेज के अंदर आप एक बार इंग्लिश में है जो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो है पकड़ धीरे धीरे है जो बन जाएगी। अगर आपको फिर भी हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ही करना है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जैसे स्टैक समझा रहे हो तो उसमें फीफो लीफो इनको तो हिंदी में नहीं बोल सकते ऑफकोर्स, है ना। ओके, तो अब आप इस तरीके से जो है स्टेप वाइज है जो चीज़ें करेंगे। पहले आपको इस टॉपिक को खुद को समझाना है, आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं। देखिए ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जब आप डेमो देना तो भाई जो है कि भाई आप हो उस टॉपिक के बादशाह, मतलब आपको अंदर से भी ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, है ना। जैसे मैं एक म्यूज़िक के टीचर हैं जिनसे अभी थोड़ी दिन पहले डिस्कशन हुआ था, तो हमारे स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ टीचर्स हम लोग ही जो बच्चों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे थे, और उसमें था ऐसा कि हमें गाना गाना था। तो मैंने गाना कभी गाया नहीं था, तो जब मेरी म्यूज़िक वाले टीचर से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि आप ये मत सोचो कि आपको गाना नहीं आ रहा है या फिर आप जो है बहुत ही बुरे हो, आप इसको एंजॉय करो, क्योंकि अगर आप एंजॉय करोगे तो सामने बच्चे भी एंजॉय करेंगे, चाहे तुम्हारी आवाज़ कितनी फटी क्यों ना हो, है ना। यस, तो तुम्हारे हाव भाव से, क्योंकि बच्चे बहुत भोले हैं, है ना, तो वो एंजॉय करेंगे आपको ऑफकोर्स। तो मैंने इस चीज़ को सोचते हुए ऑफकोर्स थोड़ा सा तो सुर में गाने की कोशिश है जो की थी, एंड यस उसको एंजॉय किया। तो वाकई में जब मैंने खुद ने एंजॉय किया तो सामने ऑडियंस ने भी एंजॉय किया। वही चीज़ है कि मैं चाह रही हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को अपने आप को मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब प्रेजेंट कर रहे होंगे, अगर आप उस चीज़ को फील कर रहे होंगे तो सामने वाला ऑफकोर्स 100% उस चीज़ को फील कर रहा होगा, ठीक है। अब आपने बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। और जो है आप जो है मतलब उस तरीके से, जैसे कोई भी अब आपके घर में कोई मेहमान भी आ रहे हैं तो आप उनको भी बिठाइए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों के सामने उस टॉपिक को बोलने की पढ़ाने की कोशिश है जो आप करिए, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको चीज़ें पता चलेंगी। एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जो सामने लोग बैठे हैं ना, ऑडियंस, आप अपना जो है करने के बाद में, मतलब टीचिंग देने के बाद में आप उनसे फीडबैक लीजिए, है ना। रिटर्न में फीडबैक लीजिए, बोल करके नहीं, रिटर्न में, है ना। रिटर्न में फीडबैक लेंगे तो आप उसको अपनी डायरी में रखेंगे और आप उन चीज़ों को बार बार देखेंगे तो उनको आप इम्प्रूव है जो कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर दोबारा उनको देखना डेमो तो दोबारा उनका फीडबैक है जो कैसा आता है, ये चीज़ आपने कंटिन्यू रखनी है, राइट। तो ये वाली चीज़ें हैं जो आप करके, एंड ऑफ कोर्स जो है मैंने आपकी बहुत सारी हेल्प है जो की होगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी देखिए कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। हमने कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज के अंदर दे रखी होती है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ऑडियंस के सामने किस तरीके से बोलना है ना। बस बात यहाँ पर ये इतनी है कि हमें एज ए टीचर यहाँ पर सामने वाले को अपनी बात को एक्सप्लेन करना है ना। तो मैंने कहा ना कि टीचिंग इज़ एन आर्ट, तो बिल्कुल वो आर्ट है जो आप में क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सबको मैंने कहा तभी तो आप ऐसा टॉपिक चूज करिए जो आप सामने वाले को समझा पाए।
ऐसा भी मत करिए कि जो जिसमें बोलना ही नहीं आ रहा हो। जब हमें चीज़ श्योर होती पता होता है तो हम सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। वैसे ही आप उस टॉपिक को लीजिए जो आप कंफर्टेबल हो सामने वाले को समझाने में। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, सिलेबस उठा करके देखिए और आपको चीज़ें हैं जो अपने आप अंदर से आवाज़ आएगी, भाई ये मेरा फील्ड है, तो इसमें मैं एक्सप्लेन है जो अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डेमो के लिए मेरे कुछ टिप्स थे आप लोगों के लिए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बताइए। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और मिलेंगे आपको फिर अगली ही कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के साथ में। बाय बाय।